अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मशहूर व मारूफ फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपर हिट से, जिनकी आज तक एक भी फिल्म कामयाब ना हो सकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारफ तो एक ही बेड़ा करके करता जी। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ। ਤੇ ਜਦ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਟ ਕਾਹਦਾ ਸਵਾਈਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਬਟਵਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। रहने दे हीरा साहब, सारे आपने अपनी नाकामियों का सेहरा अंसारी के सर पे डाल दिया। ਇਹ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਬੈਠਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਐਤਕੀ ਧੁੱਪਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। इस गलो जनाब मेरे को तो बजट इना नहीं है। बात ये है कि फिल्म मेकिंग के लिए थबंटू चाहिए, थबंटू। ओ हुन अंसारी साहब ना लान ते हीरा सुपर हिट की करे ते ठंडा पानी पी करे। हीरा जी आपको कुछ नहीं हो सकता, आप सुपर हिट हैं, सुपर हिट रहेंगे और आने वाला वक्त भी आपका सुपर हिट है। ओ बेटे अब्बे नू भी समझा ना, तू ते तां कहना तेनू हीरो दा पार्ट मिलना है। मैं थबंटू ही लाए ने, केड़ा तत्ता चिमटा लाता है। तू तत्ता चिमटा भी नहीं लांदा, ठंडा लाना है। तू ओ पाई होए है तत्ते चिमटे वास्ते भी थोड़ी देर गैस खोलनी पैंदी है। तू कहीं ना बेल आ जाएगा। बिल्कुल। मगर गल ये वे कि जनाब ऐतकी इंशाअल्लाह जेड़ा मौजू चुनिया है, तुहानू पता है हीरा सुपर हिट आवाम दी आवाज है। क्या बात है। इसलिए वैसे तो आवाम गालां ही कट्टन रही है, मगर हीरा सुपर हिट जेड़ा है वो अपने काम विच गाली गलोच तो परहेज करदा। क्या बात है। इस गल्लों जेड़ा स्क्रिप्ट नितर के छान के सामने आया है ते वो आवाम दी आवाज मगर मुहज्जब तरीके नाल। क्या कहने तुसी सुनोगे तो खुश हो जाओगे, बल्कि ताड़े भी दिल नू तस्कीन पहुंचेगी। फरीद साहब तुसी भी ऐसे मौजू ते डंगे हो। हीरा साहब, मैंने तो इतनी आपकी फिल्मों के स्क्रिप्ट सुन ली है, लेकिन फिल्म कोई भी अभी तक पर्दे पे नहीं देखी। और जनाब आउन लगी है, तुसी तो पीछे ही पै गए। तुसी ते ओ बच्चे बन गए हो जेड़े विआह ते जाण वाली फैमिली च अम्मा दियां लत्तां ने चंबड़ जांदा है। पहले जानते थे होगा स्क्रीन दे उत्ते, देखो तो सही हुंदा की है। मैं स्क्रीन ते कदों देखांगा अपना नाम इंज घूम के आएगा अंसारी प्रोडक्शन। इन सारी जो तेरियां हरकतां ने तेरा नां नहीं घूम के स्क्रीन ते आना, किसी दिन तेनू ही घुमा के जमीन ते सुटना पैना। ओ नोट ला मेरे आ बच्चिया, नोट ला जे चाहना है कि तेरा नाम स्क्रीन ते आवे। वाह वाह वाह। अच्छा हीरा साहब, ये बताइए इस बार क्या आवाम की आवाज लेकर जा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप? यू मीन कम टू पॉइंट। ओहो हीरा जी, घट इंग्लिश बोलिया करो, नजर लग जाती है। मैं सदके जावां गुड़िया, देख सही तेरे ना होण की लगी है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੀਤਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। बात अच्छी, यानी तेरे कहने का मतलब है वे चीता सिर्फ अंग्रेजी च दवाई का नाम लेंदा, ओदे इलावा अंग्रेजी दी परहेज है चीते। गुड़िया जरा सुन सही, स्क्रिप्ट की हूं ए तू देख केड़े करैक्टर च आउण लगी है। मैं सदके। लो जी मेरी जान, मैं सदके जावां पटोले हो। फिल्म का नाम की जे? क्या? हम बिल दे चुके सनम। हम बिल दे चुके सनम, हाय टैक्सों के संग तेरे हो गए हम। सदके जावा, बह जा मेरे आ पुत्रा। थैंक यू। 3 दिन हो गए ने इस गाने की प्रैक्टिस करन दे आ ते पहले 3 बोल याद होए सो, क्योंकि मौजू बड़ा मुश्किल है। जी हाँ जी। जी। मौजू है हम बिल दे चुके सनम। लो हजूर फ्रेम खोलता है। ये तो तुहानू पता है जदों हीरा सुपर हिट फ्रेम खोलता है फिल्म इंडस्ट्री दी किस्मत खुल जाती है। लो फ्रेम खुलता है हजूर ते एक दरवाजा दहाने आ जिदे बूहे दे अगे एक बंदा खलोता है ते एक बंदा जेड़ा वो अपने थैले चों बिजली का बिल कढ़ के उन्होंने फड़ांदा है। वो बंदा बिजली का बिल इंज करके पढ़ता है, असं वो मत्थे के क्लोज से जाने त्रेलियां दहाने उन्हें इंज करके
ਪਸੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾੜਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੇ ਪਾਟਾ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲਿਆ ਹਮ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਜਾਵਾਂ सुपर हिट। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਟਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਹਾਨੇ ਆ ਛੂਟੋ ਛੂਟ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਲੌਂਗ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਵਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪਹੀਏ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੂੜੀ ਪਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਬੇਲੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? हीरा जी फिल्म इंडस्ट्री च ऐसा शॉट किसी ने नहीं लिया जेड़ा तुसी साइकिल दा ले लिया। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਬਾਪੜਾ ਹਲਕਾਰ ਬੈਂਚ ਕਰਕੇ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਟੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਐਸਡੀਓ ਇੱਕਦਮ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪੈਨ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੈਨ ਦਾ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਪੈਨ ਨੇ ਵੀ ਐਂਜੇ ਡਿੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕਿਆ ਜਾਵਾਂ ਪੈਨ ਕੀਤਾ क्या कहने ਲਓ ਜੀ, ਐਸਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਪੈਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਧਾਨ ਨੇ ਐਸਡੀਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਸਲਫ ਮਾਰਿਆ, ਸਲਫ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਉੜਦੀ ਵਹਾਈ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਇਲਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਟਾਇਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਲੌਂਗ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੜੀ ਏ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ। ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਚਾਬੀ ਕੱਢਣੀ। ਐਸਡੀਓ ਪਾਟਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਏ ਚਾਬੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਵਾਪਡਾ ਦੀ ਰਹੀ ਸਹੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। What a suspense! What a suspense! ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਣ। ਲਓ ਜੀ, ਐਸਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ। ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵਹਾਇਆ ਹੈਡ ਆਫ ਵਾਪਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਡਿੱਗਿਆ। ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਪਾਟਾ ਬਿੱਲ ਚੁੱਕੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾੜਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। वे बिजली वालड़िया ट्यों 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 वे बिजली वालड़िया वे मीटर अपना ले तू ला ओ मैनू नहीं ए दी पलवा वे मैं ते सोलर ले लवा वे बिजली वालड़िया मैं बिल नहीं भरना। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਏ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਵਾਪਦਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗੇ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਤਰੇਕ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਵੱਜਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਘੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਿਆ। हीरा साहब, वापडा का बड़ा अफसर घोड़े पे क्यों जा रहा है? ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਪੀਐਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਚੱਲਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਾਂ? ਨਿਕਲ ਗਿਆ। इस तो अच्छी किफायत शारी वाली फिल्म नहीं जे बन सकती। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ। ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ, ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਸ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ। ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਮੇਰਾ ਚੀਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨੀਰੀ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਔਰ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਂਸੂ ਭਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅਫਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਵਾਮ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਏ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਵਾਮ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਦੀਵਾ ਛੱਲੀ ਪੱਖੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਡਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਛੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁੱਕੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ हीरा साहब आपका प्रोड्यूसर कमजोर है ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਓ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਛੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਆਏ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਢੜਨ 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 ਹੀਰਾ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਦਲ ਖੱਜਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਵੇਂਸ ਦਿਓ ਉਹ ਪੁੱਤਰੀ ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਬੇਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਲੈਪ ਕੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਥ ਦਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰੀ ਦੌੜਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਆਹੋ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਾੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਨਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸ਼ਾਟ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾ ਕੇ IMF ਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਈਏ IMF ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾਇਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨਸਾਰੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਣ ਡਈ ਤੇ ਅਨਸਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਏ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਫੇਰੀ ਫਿਲਮ ਪਲਾਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਲੱਕ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਨੇਮੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਚਵਹਾਨੇ ਆ ਕਿ ਅਨਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਵਾਂ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਅਨਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੇ ਪਾ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮੇ ਚਲਾਵਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ सुपर हिट साहब ये फिल्म तो वाकई सुपर हिट है सदके जावा नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए जी चाह रहा है कि इनको यमुना जैदी के साथ कास्ट कर दिया जाए और अगर इन्हीं को आप फांटों वाला लाइनों वाला पिजामा पहना के ऊपर सलूका पहना के बिठा देंगे तो आप कहेंगे यहाँ ये क्या हो रहा है ये अस्पताल चल रहा है या अमरूद लगे हुए वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात आज हमारे दरमियान मौजूद हैं नाजिर मलिक जो कि टीवी के बारीक बिन नाजिर हैं
और हमें हमारे प्रोग्राम में आके इसी हवाले से मशवरे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सबसे पहले तो हम आपसे माफी चाहते हैं, हम आपको तंग करने के लिए आ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। भाई आप भी तो हमारे टेलीविजन पे हमें तंग करने आ जाती हैं। सोए होते हैं तो आपको टीवी पे देख के फौरन उठ के बैठ जाती हैं। मालिक साहब, आप हमारे शो में आते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो हमारी कमी होती है वो हम दूर कर लेते हैं। आप में तो खैर काफी कमियां हैं। आपकी कमियां मेरा ख्याल है सिर्फ डॉक्टर बता सकता है। हम तो सिर्फ स्क्रीन के हवाले से आपको बता सकते हैं। उसमें तो आप प्यारे ही लग रहे होते हैं। आपके आने से बाहर आ जाती है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई बात ये है कि हम आए थे ये कहने के लिए कि खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए अपने आप को फैलाइए। हमारा जो नाजिर है, जो नई नस्ल है हमारी, वो दूसरे मुमालिक की स्क्रीनों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप लोगों में क्या कमी है जो उधर को जा रहे हैं? वो अरे वाह, कोई कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है अल्लाह ताला के फजलो करम से कि बेहतरीन ड्रामा भी हो रहा है। हाँ जी, बेहतरीन प्रोग्राम भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता हमने एक दफा पहले भी अर्ज किया था कि अपने आप को आप फैलाइए। अब तो सोशल मीडिया है, अब तो आपका प्रोग्राम, आपकी खबरें, आपके ड्रामे सारे के सारे इतने से वो फोन के अंदर आ गए हुए हैं। अब तो हर चीज आपके हाथ में है। तो हमारे हाथ में, हाँ, हमारा रिमोट। जो करने वाली बात है वो यही है कि क्या वजह है कि हम क्यों नहीं दूसरे मुमालिक तक अपनी पहुंच बना सके अभी तक। यही तो वो सवाल है नाज़िर मलिक साहब जो हम पूछ भी रहे हैं और जानना भी चाहते हैं। आप ही कुछ हल बताएं इसका। वही देखिए, आपको एक बात बताऊं, जब आप लोग अपनी काम की, अपने ड्रामे की, अपनी फिल्म की, अपने प्रोग्राम की पब्लिसिटी जो है वो जिस लेवल पे पहुंचाते हैं उस लेवल तक आपका ड्रामा पहुंचता है जी। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि आपके ड्रामों के ये सीरियल्स जो चलती हैं आप लोगों की टेलीविजन के ऊपर, उसके जो OST हैं, हाँ जी, वो तो भाई पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। इंडिया में देखिए हर आदमी उसे लाइक कर रहा होता है जी बिल्कुल। और लोग सुन रहे होते हैं धड़ाधड़। जी। आपको मालूम है कि आपका ड्रामा जो मेरे पास तुम हो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ा ड्रामा हुआ। हाँ बहुत जी, बड़ा। भाई 155 मिलियन उसके व्यूअर्स हैं। ओह माय गॉड, 155 मिलियन। उसके बाद अभी जो चला हज का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो तेरे बिन, आप देखिए उसके 295 मिलियन व्यूज। बहुत बड़े व्यूज, बहुत ज्यादा व्यूज। और क्या कर रहे हो, ऐसी कमाल व्यूअरशिप अगर ये मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि आप जरा अपने काम को अगर थोड़ा सा और धक्का लगाएं तो पूरी दुनिया में फैल जाए। भाई क्या कर रहे हो? मालिक साहब, ये जो आप हमारी नई नस्ल आ रही है वो इस तरफ काफी सोच रख रही है कि हम काम करें, अच्छा दिखाएं, अच्छी डायलॉग डिलीवरी हो। हाँ, मगर आप लोगों के जो काम है ना करने वाला वो ये है, देखिए आप किसी भी मुल्क के किसी कल्चर को देखते हैं, ड्रामे को देखते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, टेलीविजन, हर चीज उनके अंदर उनका कल्चर मौजूद होता है। वाह वाह वाह। अच्छा, आपकी वेरिएशन के। और आपको एक और बात जो मैं आपके याद दहानी के लिए या तवज्जो तलब बात आपको बताना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो तलब है वो ये है कि आप देखिए कि आपका हर वो ड्रामा हिट होता है अल्लाह ताला के फजल करम से, जिसमें आप अपनी जमीन का या अपने कल्चर का नक्शा बनाती है। ये बात बिल्कुल। कोई भी सीरियल उठा के देख लीजिए भाई, आप अपने कल्चर को अगर प्रमोट करना शुरू कर दें तो बाखुदा बड़ा रिच कल्चर है आप लोगों का। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। सदके जाऊं मैं आपके। अरे भाई बताइए तो सही, किसी है मुल्क के पास अमानत चंद? नहीं नहीं, बताइए मुझे। नहीं जी, नहीं। भाई अगर नहीं है तो फिर अमानत चंद को उस छाबे में लगाएं जो पूरी दुनिया का चक्कर लगा सके। क्या बात है, बाजी बात। मालिक साहब, हर अभी ठहर जाइए, कुछ मुल्क रह गए। हाँ 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 हाँ। नायाब एक्टर हैं जी मानव चंद साहब।
जो भी आपका माशाल्लाह आर्टिस्ट है, आप सब लोग भी, थैला मियाँ, आप भी, ये जो पतंगा साहब बैठे जुल्फी साहब, जुल्फी मियाँ, वो सब अनमोल तोहफे। हाँ जी आप देखिए कि टेलीविजन के ऊपर जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आज तक के जो हीरोज हैं हमारे जो कॉमेडियंस हैं, जो हमारे करेक्टर एक्टर हैं, भाई कमाल के लोग हैं, सारे बड़े अच्छे हैं बिल्कुल। और हर मुल्क के अच्छे हैं। हम किसी और को भी बुरा कहना नहीं चाह रहे, हम सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहते हैं आप लोगों को कि भाई आजकल दौर है डिस्प्ले करने का। जिस चीज को आप अच्छा डिस्प्ले करेंगे वो चीज उतनी ही ज्यादा पॉपुलर होगी। तो नाज़िर साहब, टेक्नोलॉजी भी है, सारी चीजें भी हैं, समझ बूझ भी है, अच्छा काम भी हो रहा है, तो ये तवज्जो नहीं है, ये बात है, तवज्जो नहीं है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जी। किसी भी आप उस मिठाई की दुकान पे चले जाएं जो धड़ाधड़ बिक रही है, जहाँ लोगों का रश लगा हुआ है, गोगा भी उसी में खड़ा है, जुल्फी भी उसी में खड़ा है, अमानत भी उसी में खड़ा है, ठेला भी उसी में आए। आप ये जरा सा गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने डिस्प्ले बहुत अच्छा उनका जो मिठाई वाला डिब्बा है वो अभी पप्पू है, पप्पू। बिल्कुल सही कहा। इस बात को तो मानेगी ना? बिल्कुल सही। अब आप बताइए मुझे, आप लोग बताइए, आप माशाल्लाह सारे समझदार और सीनियर लोग बैठे हुए हैं। यही फरीद मियां जो है, माशाल्लाह देखिए हीरो लग रहे हैं, कितने प्यारे। जी चाह रहा है कि इनको यमुना जैदी के साथ कास्ट कर दिया जाए। और अगर इन्हीं को आप फांटों वाला, लाइनों वाला पिजामा पहना के ऊपर सलूका पहना के बिठा देंगे तो आप कहेंगे यहाँ ये क्या हो रहा है, ये हस्बेहाल चल रहा है या अमरूद लगे हुए। इट्स मीन डिस्प्ले करना भी बड़ा। ये मलिक साहब, यू मीन प्रेजेंटेशन। अरे मियाँ क्या बात कर दी, प्रेजेंटेशन की तो बात कर रहा हूँ। एक तो प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से और दूसरा ज्यादा से ज्यादा। आप अपनी चीज को जब फैलाएंगे दुनिया के ऊपर तो लोगों की तवज्जो होगी। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे कई अरबी दोस्त कह चुके हैं कि भाई खुदा के लिए अपने ड्रामों को अरबी में डब करके भेजा करो। हम लोग तो खुद देखना चाहते हैं, इतने प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं जो उर्दू भी समझते हैं। वो कहती हैं कि जिस हमारे दोस्त को या रिश्तेदार को या किसी हमारे मोहल्लेदार को उर्दू की समझ नहीं है, वो कहते हैं कि यार लग तो अच्छा रहा है, आप तो बड़े मजे से देख रहे हैं, मगर कह क्या रहे हैं हमें मालूम नहीं। ये बात। वो जिस तरह कहती है ना कि गूंगे दी रमज नू गूंगाई जाने, या कहते हैं कि गूंगे दियां रमजा उस दी माई जाने। बात ये है कि जब बात की समझ ही नहीं आ रही, या तो जिसने बनाया या जिसकी जुबान है, जिसका गूंगा है उसी को समझ आएगी ना। तो जब किसी की जुबान ही नहीं है और उस जुबान में ड्रामा उसे मिल नहीं रहा तो वो कैसे देखेगा? इसलिए खुदा के लिए अपने आप को, अपने कल्चर को कहने के आए हैं आज, मुझे बताइए पहले। देखिए हम उसमें फिदा हो जाएंगे जो ये बताएगा कि हमने क्या कहना है आज। आज आप हम कहना ये चाहते हैं कि अपने कल्चर को अंडर एस्टिमेट ना करो। अपने कल्चर को अंडर एस्टिमेट ना करो। खुदा की कसम बड़ा रिच कल्चर। अरे भाई अभी हमने ड्रामा देखा, वो जो ग्रीन टीवी पे चल रहा है, जिंदो। जिंदो क्या खूबसूरत कल्चर दिखा रहे हैं, वो भी हमारा इलाका है। उधर चल रहा है हमारे काबिली पिलाओ। अरे गोगे को तो बहुत अच्छा लगता है। यकीन करें मैं तो पुरबाश हो जाता। गोगा तो सिर्फ नाम देख के तो टीवी के आगे बैठ जाता है, काबिली पिलाओ चल रहा है। मगर आप उसमें कल्चर देखिए हमारा, क्या कमाल का है। बाकी हाँ जी, क्या खूबसूरत कल्चर, क्या पहनावे, क्या वो जीवन नगर, वो बहुत जबरदस्त। अरे भाई किसी एक ड्रामे का नाम तो आप ले ही नहीं सकते। अरे सब ड्रामे जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमाल के हैं। इसलिए ये एहसास होना चाहिए
कि हमने अपना आप पूरी दुनिया को दिखाना है और उसमें हमने ये बताना है कि अल्लाह के फजल से हम बहुत अच्छे हैं। क्या कहना है नाज़िर मलिक साहब, बहुत अच्छी है आपने ये बात। बस फिर मंगवा लीजिए समोसे। वो तो आपने आते ही कहा था कि आज समोसे खाने के बगैर नहीं जाने। क्या सोच है नाज़िर मलिक साहब आपकी, मजा आया? समोसों वाली नहीं, कल्चर वाली। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद समोसे मंगवाते हैं आपके लिए। मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक चुटकला और सुन लो। पूरी कौम कवाली कर रही है कि नवाज शरीफ साहब ने कब वापस आना। मुखबर कहता है कि जो उनको लेने गए थे शहबाज शरीफ साहब, हले उन्होंने भी हो रहे वापस आने के नहीं। अच्छा जी, आजकल स्कूल खुल गए हैं जनाब, और दोबारा से बच्चों की वही रूटीन है, वही स्कूलों में जाना। शुरू में तो ऐसा वैसे होता था कि हमारे वक्त में जब स्कूल की छुट्टियां होती थी, बड़े हम खुश होते थे और खुशी खुशी स्कूल भी जाते थे, छुट्टियों को एंजॉय भी करते थे। लेकिन अब कुछ ऐसा देखने में आता है कि बच्चे उस तरह से ना छुट्टियों को एंजॉय करते हैं और वापस जब स्कूल जाते हैं चंद दिन खुश नजर आते हैं और उसके बाद वही उनकी जिद होती है कि स्कूल नहीं जाना। रोने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल ऐसी है। गोगा जी, आपका बड़ा तजुर्बा है इस मामले में। सुबह स्कूल जाते हुए बच्चों से पराठे छीन के खाते हैं। अच्छा, एक और चीज भी है, 9th और 10th का रिजल्ट भी आया। हाँ जी। अच्छा, एक चीज है कि बड़ा ये वो एक ऐसी क्लास होती है 9th और 10th, एक ऐसी एज के अंदर जहाँ पे आप अपने रिजल्ट का बड़ा इंतजार होता है। इंतजार, क्योंकि करियर पाथ होता है यहाँ पे। जो अच्छे नंबर लेकर आएगा आगे उसको अच्छे कॉलेज में दाखिला मिलेगा, फिर अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। 9th का रिजल्ट तकरीबन कोई 50% के करीब है, 10th का कोई 70% से जायद है रिजल्ट जो आया है। जी जी। अच्छा, जो पास होने वाले हैं वो तो लुटियां डाल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वालिदैन उनकी मुबारकबादें कबूल कर रहे हैं। लेकिन जो इनके नंबर अच्छे नहीं आए, जो फेल हो गए, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है वैसे, हमारे वक्त के अंदर हमने जब 9th 10th हमने किया, हमारे रिजल्ट आते थे, हमारा जो रिजल्ट आता था वो हमारे वालिदैन जो है वो सबको पता होता था जी कि भाई किस पर्चे में कितने नंबर आए, A1 ग्रेड आया, A ग्रेड आया, किसी पर्चे में नंबर कम आए। वालिदैन उसके ऊपर कोई छुपाते नहीं थे। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ मिलके, अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया या सप्ली आ गई, तो बच्चे के साथ मिलके झूठ बोलते हैं या उसको ऐसे छुपाते हैं कि मेरा बच्चा तो पास हो गया और बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो मैं यही सोच रहा था कि ये तो ऐसी उम्र होती है जो कि आपकी पूरी जिंदगी का तयन करती है जी। अगर इस मौके के ऊपर भी वालिदैन बच्चों के साथ मिल जाएंगे, उनके नताइज की पर्दापोशी करेंगे, तो फिर बच्चे का तो करियर आगे चल के वो झूठ पे झूठ ही बोलेगा। बहुत अच्छी यार, इधर हो गया वो काम एक, तो फिर क्यों बार बार कह रहे हैं? जाओ एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। चाचा आप सुनाइए। चाचा जी शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और ठीक ठाक हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे अभी दोस्त एक कह रहा था, सुना है तुम्हारे दरवाजे के आगे हस्बे हाल हो रहा होता है। मैंने कहा हाँ। कहता क्यों होने देते हो? मैं कहा यार एक चीज हो गई है तो फिर क्यों उस पर बहस कर रहे हो? असल में वो इसलिए जेलस हो रहा है कि वो कहता है कि तुम भी अब टीवी पे नजर आते हो। क्या बात हो रही थी? हम चाचा यही तालीमी इदारे खुल गए, स्कूल खुल गए, फिर उसके बाद जो मुखबर मुझे दे गया पोटली, वो फिर खोलू इधर? खोले। वो इधर तो जो तालीम हो रही है, हर पास ही सत्यानाश हुआ है। मगर आपको सिंध के हवाले से अगर तालीमी हालात बता दूं तो आपके पसीने छूट जाएं। मुखबर कहता है कि 15 साल तो हो गए हैं कम से कम पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए हुए। सही है। मगर इन लोगों ने जो तालीम के शोबे के साथ किया है वो बस सुनता जा और शर्माता जा। मुखबर बताता है कि कराची मैट्रिक बोर्ड में एक शख्स ने पैसे दे के तो नाज़्म इम्तिहानात की पोस्ट हासिल की। फिर उसने एजेंटों से तय करके मैट्रिक के फी पर्चे का रेट 10,000 रुपये मुतय्यन किया और 30,000 से जायद लोग बगैर जिमनी इम्तिहानात दिए फेल से पास कर दिए।
और इसमें हंसी वाली बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो टोटल नंबर थे ना, वो सारियों के एक ही थे। बंदा को 5-6 नंबर आंदा उत्ते थले कर लवे। ਉਹਨੇ ਕਿ नहीं भाई जी आ जिन्ने पैसे तुसी दिते ने ना, इसमें मैंने 890 ही देने। अच्छा, दुखी बात ये है कि जब ये खबर सामने आई ना जी, इसको हटा दिया। अच्छा जी हाँ, और अभी हुकूमत जाने से पहले पहले फिर उसे लगा के निकल गए। फिर उसी शख्स को चाचा। उसी शख्स को जेड़ा इको रेट च कोई नंबर देंदा सी। यानी अगर मैं सिंध के तलीमी हालात का खुलासा पेश करूं तो वो ये है कि मैट्रिक और इंटर बोर्ड में पर्चे क्लियर कराने का रेट 20 से 25 हजार रुपए है। चाचा ये पैसे देके पर्चे क्लियर हो जाएंगे? यार तुम तो ऐसे इंटरेस्ट से पूछ रहे हो जैसे तुमने अभी मैट्रिक करना है। अगली मुखबरी सुनो, बल्कि अगला दुख सुनो। मुखबर कहता है कि सिंध के अंदर इम्तहानी मराकज बनाने के लिए ना अपने स्कूल को 1 लाख रुपया रेट है। 1 लाख? जी हाँ, 1 लाख दियो ते अपने स्कूल नो इम्तिहानी मरकज बनवा लो। वाह वाह। यानी आप इससे ये अंदाजा लगाएं ना कि जिसने 1 लाख रुपया दे के अपने स्कूल को इम्तिहानी मरकज बनवाना है, उसने फिर वो पैसे कैसे पूरे करने। वो भी स्टूडेंट्स के साथ जो कर रहे हैं, अल्लाबान अल्लाह फीस। एक और कारनामा सुन लो पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। लाड़काना बोर्ड में 18 ग्रेड के बंदे को एक ही दिन में 19 ग्रेड में तरक्की दी और चेयरमैन लाड़काना बोर्ड तैनात कर दिया। अरे वाह। एक दूजी सुनो, मुबैना तौर पर बिलावल भुट्टो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरू के भाई नदीम सोमरू को नाज़्म इम्तिहानात लगा दिया। दो तीजी सुनो, मीरपुर खास तलीमी बोर्ड में चेयरमैन लगाने के लिए पूरे सिंध में कोई तलीमी शख्सियत नहीं मिली, तो एक सियासी शख्सियत के कहने पर वफाकी हुकूमत के मुलाजम को चेयरमैन लगा दिया गया। 3 चौथी सुनो, शक्कर में एक सियासी शख्सियत के कहने पर बोर्ड के रिटायर इंस्पेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस रफीक साहब को चेयरमैन बोर्ड लगा दिया गया। और मुखबर ये बताता है कि ये सारी तैनातियां और उखाड़ बिछाड़ जो है ये असल में इलेक्शन की तैयारी है। इन्नी बहुत है कि होर छड़ा। बहुत बहुत जियो भुट्टो। जाते जाते एक चुटकला और सुन लो। पूरी कौम कवाली कर रही है कि नवाज शरीफ साहब ने कब वापस आना। मुखबर कहता है कि जो उनको लेने गए थे शहबाज शरीफ साहब, हले उन्होंने भी हो रहे वापस आने के नहीं। बहुत अच्छे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मेरे पास स्कूल की फीस नहीं थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ सका। इन सारों को सिर्फ मैं आज इतनी गुजारिश करनी चाहता हूं इन प्यारे बच्चों को। यार फरीद सियाना साहब, आजकल ये मैट्रिक शैट्रिक का नहम का रिजल्ट निकला, दहम का भी। जी। तो एक तो वो कि जो बच्चे बेचारे फेल हो जाते हैं सारा कुछ सहूलतें होने के बावजूद। दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जी मुझे एकेडमी के लिए मेरे पास फीस नहीं थी। अगर मैं भी किसी एकेडमी में दाखिला ले लेता, साथ ट्यूशन पढ़ता, तो मेरे भी बड़े नंबर आ जाते। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी मेरे पास स्कूल की फीस नहीं थी, मैं इसलिए नहीं पढ़ सका। इन सारों को सिर्फ मैं आज इतनी गुजारिश करनी चाहता हूँ इन प्यारे बच्चों को जो गरीब घरों से हैं या जो इस्तात नहीं रखते, जिनकी जेब इजाज़त नहीं देती जिनके वालदैन की कि उनको पढ़ा सके। उनको सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपने बच्चों को
कि कामयाबी किसी सहारे की मोहताज नहीं होती। क्या बात कह दी। एक हैं पुलिस के एसएसपी, मेरा ख्याल है आजकल वो कोहाट में डीपीओ लगे हुए हैं जी अब्दुल रऊफ बाबर उनका नाम है। अच्छा अच्छा। उनका इंटरव्यू मैंने कहीं सोशल मीडिया पे किसी जगह पे देख लिया, मुझे किसी ने सेंड किया। हाँ, मेरे बड़े भाईजान ने मुझे सेंड किया कि ये ज़रा देखो और इसका शो में जिक्र करो। मैंने कहा यार ये तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है जो बेचारे कहते हैं कि जी हम गरीब थे, हम पढ़ नहीं सके। यार वो अब्दुल रऊफ बाबर साहब कहते हैं इस वक्त वो डीपीओ कोहाट हैं। जी जी। उन्होंने बताया है अब्दुल रऊफ बाबर साहब ने कि मैंने सिर्फ मैट्रिक रेगुलर किया हुआ है, उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं थे, हाय इसलिए मैं किसी रेगुलर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सका। जी। मैंने इंटर, बीए, ग्रेजुएशन और एमए खुद किया, प्राइवेट। सीएसएस की तैयारी खुद की, नो अकेडमी, कोई किसी के साथ ट्यूशन ये वो नहीं, बड़ी बात। सारी खुद मेहनत की। और उसमें बाकी वो जो चीजें बताते हैं, ओ माय गॉड, मैं सदके जाऊं। वाह वाह वाह, अब्दुल रऊफ बाबर साहब के भी और अल्लाह ताला की करम नवाजियों के भी मैं सदके जाऊं। क्या रब ने फिर नवाजना होता है जिसकी नीयत हो जाए। हाँ क्या जी, बात है। बिल्कुल। इन्नमल आमालु बिन्नियात। वो बताते हैं कि मैंने मंजा होटल जो होता है ना जी, जी जी। उसमें भी मैंने बैरागिरी की हुई है। ओए 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 ओए। वो बताते हैं कि ये हम एक कहावत सी बोलते हैं ना जी, मुहावरा सा, के बूट पॉलिश कर करके वो कहते हैं मैंने सचमुच किए हुए। होए 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 होए। मैं सुन के हैरान हो गया कि यार ये कितना प्यारा बच्चा है, ये कितना अजीम इंसान है, किस तरह मेहनत करके इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया, फिर एमए किया। कहते हैं कि एक और बात सुनाई, मैं हैरान हो गया, ये मैं अपने प्यारे बच्चों को ये सुनाना चाह रहा हूँ कि कहते हैं मैंने एमए इंग्लिश का दाखला भेजना था इम्तिहान का, जी जी। 2900 रुपया चाहिए था, वो मेरे पास नहीं था। ओफो। 2900 रुपया नहीं था और मेरा पूरा साल जाया हुआ। मैं उस साल एडमिशन नहीं भेज सका, फिर अगले साल भेजा, सिर्फ 2900 रुपए के पीछे। सिर्फ 2900 रुपए के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो जो कहें कि यार मेरा साल ही बर्बाद हो गया, मैं अनपढ़ना ही नहीं, इतने अमीर ही पढ़ सकता है। नो नो नो, एक साल बाद कहते हैं 2900 रुपया मैंने इकट्ठा कर लिया हुआ था, परे कर लिया हुआ था, फिर दाखिला भेजा, फिर एमए इंग्लिश किया और फिर सीएसएस की तैयारी। वो कहते हैं मैं बुक्स पढ़ता था, फलां को पढ़ा, फलां को, बड़े बड़े दानिश्वरों को और पता नहीं क्या क्या। वो कहते हैं मैं बचपन से ही पढ़ता आ रहा था साथ साथ। और फिर उस बब्बर शेर ने सीएसएस का इम्तिहान दिया और सादा क्लियर नहीं किया, पूरे पाकिस्तान में 7वें नंबर पर थे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। जी हाँ। और वो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है पैसों शैसों की कामयाबी के लिए, अगर आप इरादा कर लें हाँ जी। कि मैंने ये करना है तो आप कर सकते हैं यार, कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला ही नहीं है। हम बहुत सारे बच्चों को अपनों को देखते हैं जो बेचारे ये कहते हुए, ये रोते हुए नजर आते हैं कि पैसे नहीं थे, मेरी तरफ माँ बाप ने तवज्जो नहीं दी, हाँ जी। मुझे तो किसी ने फीस नहीं दी, नहीं तो मैं पता नहीं की कर लेना सी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पे 90% बच्चे अब ऐसे हैं जो कहते हैं जी कि मेरे पास भी सिफारिश होती तो मैं भी कुछ कर लेता। बिल्कुल। मेरे पास सिफारिश नहीं थी, मेरा भी कुछ चाचा ताया मामा एमएनए एमपी होता तो मैं भी आज जनाब कहीं अफसर लगा होता। उन सब बच्चों को ये एक मिसाल ही काफी है। क्या बात है। सब फजूल बकवास करते हैं, विद एक्सक्यूज, मेरे बच्चे हैं वो फजूल बात करते हैं। ऐसा कहना ही नहीं चाहिए। दलेर हो, इरादा करें, हाँ जी। फिर क्या नहीं हो सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वाकई अजीजी, हम अपनी नाकामियों का मुद्दा निज़ाम पर डाल देते हैं कि निज़ाम ठीक नहीं है। जी हाँ जी। और मैं ये समझता हूँ कि जब हम ये मुद्दा, ये अपनी नाकामियों का मलबा निज़ाम पर डालते हैं, मुझे ये लगता है कि फिर हम अंदर से मेहनत करना छोड़ देते हैं। जी जी। हम जस्तजू करना छोड़ देते हैं, इतनी सारी हम बात। आगे बढ़ना छोड़ देते हैं
और हम सिर्फ इस पर तकिया कर लेते हैं कि चूंकि ये निजाम खराब है, हाँ। मैं इसलिए मेहनत करूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए मुझे यही रुक जाना चाहिए। जी, जी, और यही मैं समझता हूं कि नाकामी का आगाज है यहाँ से। आगाज है। अल्लाह आपकी खैर करे। अब अब्दुल रऊफ बाबर साहब जो कह रहे हैं, मैं मंजे होटल पे बहरागिरी भी कर चुका हूँ, मैं बूट पॉलिश भी कर चुका हूँ, मैं एक फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे भी काम कर चुका हूँ। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं। ये जो हमारे इस वक्त आईजी साहब हैं सिंध के, जी जी राजा रिफत साहब, वो प्राइवेट नौकरियां करते रहे हैं। सीएसएस से पहले उन्होंने पढ़ाई के दौरान नौकरियां की हुई हैं, और आज देखे वो सिंध के चीफ लगे हुए हैं जी हाँ। पुलिस के। माशाल्लाह। पर मेरा मतलब है कि अगर आपने मेहनत शुरू कर दी तो यार, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मामे चाचे ताए एमएनए एमपीए नहीं थे, उन्होंने खुद मेहनत की हुई है। इसलिए ये खुदा वास्ते ये नुकरों में घुस के मुंह छुपाना छोड़ दें, फेस करें हालात को, मेहनत करें, डट जाएं, इरादा कर लें तो इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो। तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते ये गुर्बत शुरबत ये कोई ऐसी बातें नहीं है। ये तो एक अल्लाह ताला की तकसीम है यार। ऊपर जाके पता नहीं खोती रेडी वाला फर्स्ट आ जाए, और जिसकी शुगर मिले हैं उस बेचारे दे जी 5 नंबर तो रह गया जी। अल्लाह से माफी मांग के, अल्लाह के हजूर अर्ज करके, अल्लाह पाक के आगे इल्तिजा करके मेहनत करते रहें। वो नवाजने वाला है, वो कामयाबियां देने वाला है, वो सिर्फ नियतों को देखता है, वो आपकी मेहनत को देखता है। वो नहीं देखता कि किदा मामा एमएनए वे किदा चाचा एमपीए वे। नो, बिल्कुल, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। 100%। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, किसी की इज्जत को रोन कर आपको शायद वक्ती तस्कीन जरूर मिल जाए, मगर रूह को सुकून नहीं मिलेगा। वाह वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।